हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं GS4 एथिक्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटीज। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम एथिक्स में आमतौर पे फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है PYQ से। काफ़ी सारी थीम्स जो है वो रिपीट होती है PYQs में से, और जो आपके एथिक्स के सिलेबस के सब टॉपिक हैं अल्टीमेटली उन्हीं के आसपास ये क्वेश्चन जो हैं वो घूमते रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए जो लोग मेंस के आंसर्स लिखना चाहते हैं एथिक्स के अंदर। अब ये स्टेटमेंट का मतलब समझिए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अब अच्छी चीज़ क्या होती है, यही एथिक्स है, हाउ टू डिसाइड इफ अ थिंग इज गुड और बैड, बट एनीवेज उस पर बाद में आएंगे। If you're doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication। मतलब अगर आप एक गुड, यहां पे हम समझ सकते हैं एक गुड ऑब्जेक्टिव अगर आप फॉलो कर रहे हो, एक गुड ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो, गुड आउटकम के लिए काम कर रहे हो, तो ये कहा गया है कि जो भी चीज आप जिस भी प्रोसेस को फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो, until unless उस प्रोसेस को क्लियरली मना ना किया गया हो। If it is not clearly written in the code, in the rules, in the rule book that you do not have to do this thing, you can do anything under the sun। सिर्फ आपने वही चीजें अवॉइड करनी जो सीधा सीधा रूल बुक में लिखा हो कि ये गलत है या इलीगल है। ऑफ कोर्स कहाँ पे हमें पता चलता है, एज अ सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे पूछा जाता है आपसे एक सवाल कि कहाँ आपको पता लगेगा कि विच ऑफ द थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। तो एक तो लॉज से के थ्रू पता लगेगा, थ्रू लॉज यू विल कम टू नो दैट समथिंग इज प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन करना प्रोहिबिटेड है, ब्राइब लेना प्रोहिबिटेड है, कोल्यूसिव हो करप्शन या कोर्सिव करप्शन हो, दोनों प्रोहिबिटेड है ना। तो आपको, अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक सर्वेंट MP भी हो सकता है, MLA भी हो सकता है, तो मुझे ये तो क्लियरली पता है कि क्या क्या चीजें मुझे नहीं करनी है जिससे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है आपकी MP MLA होने में, या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। कहने का मतलब, अगर इन डायरेक्टली प्रोहिबिटेड चीजों को अगर मैं छोड़ दूं, इसके अलावा कोई भी चीज मैं कर सकता हूं, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग बिकॉज अल्टीमेटली आई विल बी डूइंग अ गुड थिंग इफ आई हैव अ गुड ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट को इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एथिक्स के अंदर, क्योंकि कोई चीज गुड या बैड कैसे है उसको भी क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मारना, टू किल समवन, दैट इज अ बैड थिंग। हर जगह ये बोला जाता है, रिलीजन्स में ये बोला जाता है, ठीक है, हमारे लॉज के अंदर ये बोला जाता है, लेकिन टू किल एन एनिमी ऑन द बैटल फील्ड इज इट अ बैड थिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज ग्रेटर, द ड्यूटी नॉट टू किल समवन और ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। क्या चीज बेहतर है क्या नहीं है, थोड़ा एथिकल डिलेमा तो आते ही रहते हैं। गुड और बैड तो बहुत मुश्किल है बताना क्या होता है, लेकिन एक चीज श्योर है कि अगर आप कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई क्लियर इम्प्लीकेशन से कोई इलीगल चीज नहीं कर रहे हो, तो जो आपका इंटेंशन होना चाहिए और आपकी काम करने का आउटकम होना चाहिए, ये दोनों ही अच्छे अगर हों, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल, most of the times you can say that yes, this statement will hold true। I will tell you how। अब इंडियन पिनल, हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करने वाले, उसने एग्जाम्पल्स मांगी तो हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पिनल कोड मेंशंस वेरियस कंसेप्ट, IPC में कई कंसेप्ट हैं जिसको कहते हैं मेंस रिया, डन इन गुड फेथ, नेसेसिटी ऑफ द सिचुएशन। कहने का मतलब है कि पब्लिक सर्वेंट हो या कोई भी इंडिविजुअल इंसान हो, उसके इंटेंशंस को भी चेक किया जाता है एक्ट करते वक्त, कि उसका एंड गोल क्या था, अच्छा करना या बुरा करना। मेंस रिया का कंसेप्ट हम देखते हैं जब मर्डर की बात आती है, या ना, है ना, या टू किल समवन इसकी बात आती है। नाउ इफ समवन किल्स अदर पर्सन इन अ फिट ऑफ रेज, अगर गुस्से में आके, तैश में आके कोई मर्डर कर देता है और ये बात साबित हो जाती है, तो कई बार पनिशमेंट जो है लाइटर होती है, क्योंकि एक कोल्ड कैलकुलेटिव दिमाग से हार्म कॉज करने के लिए, हार्म कॉज करने के इंटेंशन के लिए उस बंदे ने काम नहीं किया गया।
तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मेंस रिया, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी checked while deciding if an act is good or bad. So that gives protection to the civil servants who may do honest mistakes, है ना. एक होता है malified error और एक होता है bona fide error. अगर कई बार कुछ रूल्स जो है जो मेंशन्ड नहीं है रूल्स में, ये सही है या गलत है, अगर उस तरीके से हम काम कर लें, है ना, there is ambiguity about the rules, but we do that thing which is not clearly mentioned. If it is right or if it is wrong, it is not mentioned either ways. If we do that thing and we are doing with a good intention and that has a good outcome, then we can say that is a good act. उसकी दो एग्जाम्पल देते हैं. पहली एग्जाम्पल है जो केरला के अंदर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए गए, उसमें हमारी जो आईएएस के अफसर्स थे या कई सारे पब्लिक ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्तेमाल किया, फेसबुक के पेजेस पे रिलीफ वर्क को कोऑर्डिनेट किया. हो सकता है उनके ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट में ना लिखा हो कि कहाँ फेसबुक पे आपने पेज बनाना है या नहीं बनाना है, दैट एंड नीदर इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड दैट दे शुड नॉट बी डूइंग इट. ना तो मना किया गया है, ना तो उनको बोला गया है कि ये करना है. तो ये जो बीच का गैप है, इस बीच के गैप को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन सही था. जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, फ्लड से पीड़ित हैं, उन लोगों तक रिलीफ पहुंचाना आपका इंटेंशन था, और आपने उस चीज को जो है एक्सेप्ट भी किया है और आपने उस चीज को अचीव भी किया है, चाहे ये कहीं ना कहीं रूल बुक में ना लिखा हो. तो इन दैट गैप यू कैन ऑपरेट, देन इट कैन बी एथिकली गुड एक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं. दूसरा, कई बार पीडीएस स्कीम्स या गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कई स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जहाँ पे पीडीएस को के बेनिफिशियरी को कई बार ऐसा होता है कि हम एंटाइटल्ड राशन नहीं प्रोवाइड कर पाते बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन, बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. उन केसेस में हम कई पब्लिक सर्वेंट्स को देखते हैं क्राउड फंडिंग करते हुए, कई पब्लिक सर्वेंट्स को देते हैं एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करते हुए. अब जहां तक वो ये काम अपने लेवल पे कर रहे हैं और उनको मना नहीं किया गया है, तब तक तो सही है. बट अगर वो एनजीओ से कोलैबोरेट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस क्राउड फंडिंग से पैसा ले रहे हैं और उस पैसे को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके प्रॉब्लम आती है. सो इफ द गैप विच इज लेफ्ट बिटवीन द रूल्स, ये रूल्स के बीच में गैप है कि ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड है, अगर हम इसके बीच में भी ऑपरेट करते हैं, एम्बिगुअस रीजन के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, तो भी तब तक सही है जब तक आउटकम सही है. तो कहने का मतलब मैं इसमें ना फ्लो चार्ट बनाऊंगा क्वेश्चन के अंदर. I'll go and make a flow chart in this answer, that if you're doing a public duty, then you have two options. One is outcome is good और ethical outcome मतलब जो आपका पब्लिक सर्विस की ड्यूटी है, आपने लोगों को के प्रति अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है, उनको एफिशिएंट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी देनी है. एंड आउटकम इज बैड, तो इसमें तो मैं जाने ही नहीं वाला हूं, नो कर दूंगा. इसमें यस करूंगा. अब आउटकम इज गुड बट रूल्स आर अगेंस्ट, रूल्स आर फेवरेबल, ठीक है, एंड दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एम्बिग्विटी. तो ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2 ये होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 3 ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये होगा इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने मर रहा है ना, उसको राशन नहीं मिल रहा है, somebody is dying in front of you, बट रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये कहते हैं कि राशन कार्ड के बिना उनको राशन नहीं दे सकते. तो उसमें आप थोड़ा सा आपकी कंपैशनेट वाली जो फीलिंग है वो आएगी, है ना. वेरी वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, बट एम्बिग्विटी में हम कर सकते हैं आउटकम इज गुड, वी नो द आउटकम इज गुड, ठीक है. तो इस तरीके का आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, जो आप प्रोसेस सोच रहे हो दिमाग में, उसको एग्जामिनर के सामने रखोगे, एंड आई एम श्योर कि उससे समझ आ जाएगा कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या समझते हो. लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा हो कि आप रूल्स में जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, अगर वो करते हो तो हमेशा सही नहीं होगा. कई बार बेस्ट इंटेंशन से किया गया काम भी बैकफायर कर सकता है. इसलिए आपको हर एक टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सोच के चलना चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर के पास जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, या जो रिस्क वो ले सकता है,
एक पब्लिक सर्वेंट को वो रिस्क नहीं लेना चाहिए कि चलो देखी जाएगी, जो होगा सो होगा. फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग addressing of insurgencies, during tackling the law and order, you're faced with choices. If you want to, catch a criminal, if you think कि उसको कैच करने के लिए मुझे 20-30 सिविलियंस कहीं रास्ते में मुझे मारने पड़ेंगे, तो वो चीज मैं जो है, चाहे मुझे लॉ के अंदर इंडेमनिटी प्रोवाइड की गई हो, अफ्स्पा के अंदर मुझे कहा गया हो कि भाई साहब आप कोई भी अगर एनकाउंटर कर सकते हैं, आप किसी को भी मार भी सकते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, या आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की गई हो, तब भी आपको सोचना चाहिए वो काम करने से पहले कि सिविलियंस को, कॉमन जनता को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो जो काम कर रहे हो वो उन्हीं को बचाने के लिए कर रहे हो. तो प्रोसीजर्स को बिल्कुल डिच नहीं कर सकते हैं. प्रोसीजर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको डिच नहीं कर सकते हम सिर्फ तभी ये कर सकते हैं अगर हमें लगता है और हम जानते हैं कि हमारा जो आउटकम है टास्क का वो 100% या 100% तो कभी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इट विल बी मोर इन फेवर ऑफ पब्लिक सर्विस एज कंपेयर टू गो अगेंस्ट देम. तो हमें जो है वो करेक्ट प्रोसीजर को हर जगह फॉलो करना चाहिए और कभी भी बैड फेथ में एक्शन नहीं लेना चाहिए, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बारे में साइलेंट ही क्यों ना हो. ठीक है, कोई भी एक्ट जो गुड एक्ट है वो करने के लिए, तो गुड एक्ट की कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. तो ये चीज अगर आप एक्सप्लेन करोगे, एंड में आप फिलोसफर, इंडियन मॉरल थिंकर्स, वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स का इस्तेमाल हम आंसर के अंदर करेंगे. तो यहाँ गौतम बुद्ध की तरह मध्य मार्ग पे चलना है, बाउंड्रीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैलेंस करना है, इतना स्ट्रेच नहीं करना कि हम एग्जाम्पल बन जाए, है ना. तो दैट इज द, जो पर्सन सक्सेसफुल रहेगा वो हमेशा बैलेंस रखेगा अपने एंड गोल्स के प्रति, पब्लिक सर्विस के एंड गोल्स के प्रति, और अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति. दैट विल बी एन आइडियल पब्लिक सर्वेंट. तो इस चीज को और एक्सप्लोर करें, हमारे साथ कमेंट्स में और इसे डिस्कस करें, क्योंकि एथिक्स में डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि नैरो हो जाए, आप डिस्कस करेंगे तो आपको और पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे और पहलू मिलेंगे आंसर में लिखने के लिए, और आपका आंसर और एनरिच होता जाएगा. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस आंसर के बारे में और डिस्कशन जरूर करें. नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू.